आप देख रहे हैं महोबा समाचार। महोबा शहर की 251 महिलाओं ने मैया यशोदा बनकर कान्हा का छठी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। रंग बिरंगे परिधानों से सजी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को 56 भोग का प्रसाद लगाया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में भगवान की बाल लीलाओं के नृत्य आदि प्रस्तुत किए। छठी उत्सव में महिलाओं ने भक्तिमय संगीत में न केवल जमकर नृत्य किया बल्कि स्टेज प्रस्तुति देकर कान्हा के प्रति अपनी आस्था भी दिखाई। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद महोबा में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठी उत्सव कार्यक्रम रामकथा मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित हुआ। राधा रानी महिला संस्था द्वारा छठी उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम में शहर की 251 महिलाओं ने मैया यशोदा बनकर भगवान कृष्ण के बाल रूप कान्हा को लार दुलार भी किया, तो वहीं उत्सव का शुभारंभ कान्हा को 56 भोग का प्रसाद लगाकर किया गया। इसके बाद छठी उत्सव में राधा कृष्ण बने छोटे छोटे बच्चों ने भगवान की बाल लीलाओं की प्रस्तुति दी। भक्ति और फिल्मी गानों पर न केवल बच्चों ने प्रस्तुति दी बल्कि महिलाओं ने भी कान्हा के प्रति अपने प्रेम, आस्था और स्नेह को जताते हुए जमकर नृत्य किया। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी के इस उत्सव में सभी कान्हा के रंग में रंगे दिखाई दिए। इस उत्सव के जरिए संदेश देने का प्रयास किया गया कि सनातन धर्म में भगवान की छठी उत्सव का बड़ा महत्व है, जिसे युवा पीढ़ी भूल रही है। ऐसे में इन धार्मिक आयोजनों से ही युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि धार्मिक तीज त्योहारों से सब पर लगाव बना रहे। संगीतमयी छठी उत्सव में महिलाओं ने श्री कृष्ण भजन गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। उत्सव की आयोजक ऋचा गुप्ता और वंदना तिवारी ने बताया कि जन्माष्टमी के बाद छठी उत्सव को मनाने के लिए 251 महिलाएं मां यशोदा बनी हैं और फिर पूजा अर्चना गीत संगीत के बीच कान्हा के आने की खुशी मनाई गई। कान्हा के प्रति महिलाओं का अलग ही वात्सल्य और प्रेम रहता है। किसी को कान्हा में अपने बाल गोपाल नजर आते हैं तो किसी के लिए कन्हैया से बढ़कर और कोई नहीं है। यही वजह है कि घरों में इस उत्सव को मनाने के बाद महिलाओं ने रात में इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया। कृष्ण को माखन मिश्री का भोग भी लगाया गया। उनकी बाल लीलाओं के मंचन के साथ दही मटकी भी नन्हे कान्हा ने तोड़ी। ऐसे ही कान्हा की बाल लीलाओं को याद कर सभी महिलाएं भाव विभोर दिखाई दी। उत्सव में सुंदर झांकियां सजाई गयी, साथ ही सभी ने मटकी फोड़ का आनंद भी उठाया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों को आकर्षक ढंग से कान्हा के रूप में तैयार किया गया। छोटे कान्हा के साथ सभी ने खूब फोटो सेशन कराकर इस दिन को यादगार बनाया। सखियों ने राधा कृष्ण पर आधारित लीलाओं का वर्णन किया और कई मनोरंजक गेम्स खेले। गीत नृत्य नाटिका में सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया। तरीके का उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से महिलाएं खुशी मना रही है, उत्सव मना रही है? यहाँ हम सब लोग है ना कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी का प्रोग्राम मनाने आए हुए हैं। यहाँ क्या है कि जो हम लोगों के बुंदेलखंड में छठी पर्व का बड़ा महत्व है, जिसमें हम सभी 251 महिलाएं यशोदा मैया बनी हुई हैं और इसमें है ना जो उत्साह होता है वो व्यक्त नहीं किया जाता है और हर साल हम लोग इसी तरह इकट्ठा होके यहाँ छठी का प्रोग्राम मनाते हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया है और छोटे छोटे राधा कृष्ण के बाल स्वरूप बने हुए हैं और उसके बाद सभी महिलाओं ने नृत्य और बच्चों के संग करके इसी तरीके से इससे हम अपने सनातन जो हमारे इस समय सनातन पे मतलब पीछे हो रहे हैं उसको एक सनातन की अलग जगाने के लिए हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारे बच्चों में हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाया जा सके। आज जो उत्सव है ये किस तरीके का उत्सव है, क्या उद्देश्य है? मेरा नाम माया अग्रवाल है और सबसे पहले तो मैं सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जी की छठी की बधाई देना चाहूँगी। और ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जो कि पीछे होता जा रहा है, नए बच्चे जानते नहीं है। ये हम सभी 251 महिलाएं सब यशोदा मैया बने हुए हैं और बड़े हर्ष उत्साह के साथ मनाते हैं। इसे हर साल मनाते हैं, हमारी सारी मातृशक्तियाँ हर साल मनाती हैं और हम लोग डांस करते हैं, बच्चे डांस करते हैं और जितना भी हो सकता है आनंद से मनाते हैं इसे।
ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारी सनातन धर्म के हिसाब से ये छठी का प्रोग्राम है। जन्माष्टमी के छठवें दिन बाल गोपाल कृष्ण की छठी मनाई जाती है। अब बहुत से लोगों को छठी पता ही नहीं है छठी होती क्या है, लेकिन जब छठी हम मनाते हैं तो उसमें माँ यशोदा के भाव, कृष्ण के भाव, इन सबको प्रकट करते हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम छठी का आयोजन कर रहे हैं। आप देख रही हैं सारी माताओं में कितना उत्साह है। सब बाल गोपाल बने हुए हैं, सब राधा बनी हुई हैं, सब अपने आप को यशोदा मान रही हैं। तो इसलिए हम लोगों का है कि अब सब में यही भाव रहे। जब तक जन्माष्टमी कृष्ण का त्यौहार सावन भादो यही होता है, तो हम लोग भी चाहते हैं ये उत्साह बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। समाज में किस तरीके का आप उत्सव बना रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी बहनों को, अपनी सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सब लोग आके यहाँ पे हम लोगों के साथ में जो महोबा शहर का एकता पैलेस है, यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो छठी का प्रोग्राम है वो यहीं से जो है मनाया जा रहा है, एकता पैलेस से। और सभी बहनों ने, सभी मातृशक्तियाँ जितनी भी हैं यहाँ, 251 मातृशक्तियाँ आई हैं। कुछ यशोदा माएँ बनी हैं, कुछ राधिका बनी हैं, और छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने हुए हैं। सभी की झांकियाँ हैं। सभी लोगों ने आनंद लिया है, डांस किया है। और हाँ, श्री कृष्ण जी का जो मूर्ति के सामने हम लोगों ने 56 भोग का, उनके सामने उनका भोग लगाया है। जैसे उसमें शिठौरा है, मिठाइयाँ हैं, फल है, पूरा 56 भोग का हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लगाया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो नई पीढ़ी है हमारी, वो श्री कृष्ण जी के या अपने रामायण, भागवत या पुराणों के बारे में नहीं जानती है। इसको कराने से यही उद्देश्य है कि जब ये कराएंगे तो उसके जो साक्षात झांकियाँ दिखाई जाती है, उससे वो इंस्पायर होंगे और कुछ समझेंगे छोटे बच्चे कि हाँ, हमारे भगवान क्या थे और हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पूजा पाठ करनी है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि भगवान कृष्ण ने की बांसुरी जो है हमारे पूरे समाज में, हमारे देश में एक मधुरता, एक सौहार्द, एक प्रेम को लेकर आए। और हम लोग जो है अपने धर्म के प्रति जो है इसी तरह से जुड़े रहें, इस पर्व को हम निरंतर मनाते रहें।